जो है मजबूत टक्कर, भीषण टक्कर यहाँ पर होती नजर आ रही है। रायपुर का मैं रुख कर लेती हूँ। वैभव, छत्तीसगढ़ में आप कितना असर जनता के बीच इन रेवड़ियों का देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरह से दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक बड़ी घोषणाएं की जा रही है, वचन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। जनता के बीच इसका कितना असर आपको दिख रहा है? देखिए, असर तो है, घोषणाओं का असर साफ तौर पे दिखता है। उसका आकलन, मूल्यांकन जनता भी बखूबी कर रही है और जोड़ तोड़ भी उसी हिसाब से शुरू भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने एक बार फिर से कर्जा माफ़ी किया है, कर्जा माफ़ी का ऐलान किया है और उसका असर पहले चरण के चुनाव में भी दिखा है और दूसरे चरण के जो चुनाव 70 सीटों पर होने वाला है उस पर भी दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे दोनों ही पार्टियों के लिए है, वो है धान का समर्थन मूल्य 3000 से ऊपर करना। बीजेपी ने 3100 किया है, लेकिन कांग्रेस ने 3200 कर दिया है। 2018 के चुनाव में कर्जा माफ़ी और धान का समर्थन मूल्य 2500 करना कांग्रेस के लिए इतना फायदेमंद हुआ कि 68 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आ गई थी। तो इस बार भी उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियों ने उस पर ऐलान किया है और अब तो एक कदम आगे चल के बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी यही ऐलान कर दिया है कि वहाँ भी 3100 रुपये में धान की खरीदी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किसान किस तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए मुख्य बिंदु में हैं और उनको पता है कि अगर किसानों का साथ नहीं मिला तो फिर सरकार नहीं बन पाएगी। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इस बात को बखूबी समझ रही है। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है वो है 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। पहली सरकार जब आई थी 2018 में, तब हाफ बिजली बिल योजना शुरू किया गया था, लेकिन अब तो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ग्रामीण अंचल में भी उसका खासा असर दिखाई दे रहा है और शहरी उपभोक्ता भी इस बात को समझ रहे हैं। तीसरा जो बीजेपी की तरफ से जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो है छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना, जो मध्य प्रदेश में संचालित है। उसी योजना को जो है छत्तीसगढ़ में लाने की बीजेपी की कोशिश है। उसको लेकर के बीजेपी ने अभी से ही जनता के बीच में फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं, जिसका काउंटर कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, क्योंकि ये इतना असरकारी हो रहा है दूसरे चरण के चुनाव में कि कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका काउंटर कैसे करे। तो कल कांग्रेस को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा इस ऐलान के विरुद्ध में और ये बताना पड़ा कि ये इस तरह की कोई योजना छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है और ये जनता को सीधे तौर पर बीजेपी गुमराह कर रही है। तो जो महिला वोटर है, जिसकी आबादी छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है और करीब करीब जो है 74 लाख जो महिलाओं को सीधे तौर पर बीजेपी ने टारगेट किया है, जो विवाहित महिलाएं हैं जिनके खाते में 1000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान है, तो उसका एक व्यापक असर छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव में दिख रहा है। और अगर कहीं इसी हिसाब से वोट हुए तो फिर बीजेपी और कांग्रेस एक तरीके से बराबरी के मुकाबले में आ जाएंगे, जैसे कि अभी कांग्रेस थोड़ा आगे नजर आ रही है बीजेपी से।